पहले से ही इतने सारे ऑर्डर्स थे एंड कस्टमर की अचानक से डिमांड आती है कि उन्हें हार्ट शेप का केक चाहिए। फिर क्या था, राउंड शेप से ही मैंने हार्ट शेप को कट किया। कैसे किया और हड़बड़ी में क्या क्या गड़बड़ी हो गई वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ राउंड शेप का मैंने केक लिया है जिसमें मैं प्लस वाली मार्किंग कर दूंगी और उसके बाद साइड से आप देख रहे होंगे कैसे मैंने प्लस कहिए या क्रॉस कहिए जो मार्किंग है इस टाइप से करके साइड से मैं कट कर लूँगी। एक साइड का जैसे मैं कट की वी शेप में, तो दूसरे साइड को ऊपर में पेस्ट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ से कट किया, अभी देखिएगा मैं वी शेप में कट करूँगी। दूसरे साइड से भी जो जस्ट सटा हुआ साइड होता है वहाँ से अब मैं कट की। और ये देखिए, और ये मैंने ना क्रम कोट करके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि कस्टमर ने सडनली डिमांड किया कि मुझे ना हार्ट शेप का केक चाहिए था एंड ऑर्डर्स तो बहुत सारे थे आपने देखा। तो फिर मुझे क्रम कोट करके सेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं सोची हो जाएगा मैनेज, बट केक ना बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था। तो कभी भी अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो थोड़ा सा एटलीस्ट आप टाइम दे दें। मेरे पास तो ऑर्डर्स इतने सारे थे कि मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे पाई। बट कभी भी अगर कटिंग वाली केक हो ना तो सेट करके ही केक को कटिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि केक खिसकता नहीं है और स्लिपरी भी नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल केक सेट नहीं हुआ है, बट मुझे कट करना था। और फिर सेंटर से जो दोनों जो पॉइंट है जो नीचे से कट करके मैं ऊपर में पेस्ट की हूँ, उसके दोनों पॉइंट के बीच में से हल्का सा वी कट करके थोड़ा सा केक निकाल ली। और यहाँ पे चूँकि मैं सेट नहीं की थी तो ये केक स्लिप हो रहा था। सेट हो जाने से ये ईजिली निकल जाता है। मैं सेट किया हुआ केक में भी आपको पहले भी हार्ट शेप बनाना या फिर बहुत सारे केक्स, नंबर्स केक या बहुत जो भी कटिंग वटिंग करके बनते हैं सारे केक्स में आपको दिखा चुकी हूँ। तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और ये देखिए, जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी कि एक साइड से जो मुझे कट करना था वो थोड़ा सा ज़्यादा एंड एक साइड से मैं थोड़ा कम कट कर ली। तो जो हर्ट का शेप है वो एक तरफ से पिचका हुआ टाइप का हो गया। एंड हर्ट ऐसा चीज़ है ना फ्रेंड कि अगर प्रॉपर नहीं हो तो देखने में मज़ा ही नहीं आता है। और मैं यहाँ पे क्रम कोट तो कर रही थी बट दिमाग में चल रहा था कि मैं कौन सा डिज़ाइन दूँ जिससे ये हाइड हो जाए, क्योंकि हर बार एक ही डिज़ाइन बनाना मैं पहले भी दिखाई हूँ न्यूट्रल जेल से, जो कस्टमर ने मुझे पिक भेज रखी थी सेम बनाना। तो मैं यहाँ पे बना तो दी, क्रम कोट करके रख दी। और देखिए इतने सारे केक्स रेडी हो गए मेरे पास। सारा मेरे पास जो सबसे पहले देना था तो ये हार्ट शेप वाला मुझे पहले देना था। एंड कस्टमर टाइम अपना बोलने के 2 घंटे बाद केक लेकर के गए। मुझे इतना उस टाइम गुस्सा आया, पर क्या कर सकते हैं, अगर कस्टमर कोई टाइम बोल दिए तो उस समय ही हमें केक रेडी करना होता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि ऑन टाइम होते हैं, वो जो टाइम बोले हैं उसी टाइम पे आ जाते हैं, और अगर केक रेडी ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। तो उसके बाद सारे केक्स को मैं साइड करके अब चलिए इस हार्ट शेप की जो मरम्मत है वो करते हैं। क्योंकि इसमें जो भी शेप है वो थोड़ा सा अभी आपको दूर से पता नहीं चल रहा है ना, बट फ्रंट से पता है। फ्रंट अगर परफेक्शन ना हो केक में, शेप्स अगर हार्ट शेप जो है वो अच्छा नहीं आया हो तो केक का पूरा लुक जो है वही ख़राब लगता है। तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख के केक को सेट कर लिया 15 मिनट के करीब। और उसके बाद पैलेट नाइफ़ को उल्टा करके मैं जो पेपर होता है फूड रैप पेपर, उसी पे जो या बेंटो बॉक्स में आप बटर पेपर लगाते हैं वो भी आप कर सकते हैं यूज़, उसके ऊपर मैं उल्टा करके फिर फॉर्क की हेल्प से इसे अच्छे से प्लेस कर दूंगी। और मैंने कॉर्नर करके प्लेस किया है क्योंकि बेंटो बॉक्स में जब मैं इसे प्लेस करूं तो ये अच्छे से कहीं से भी दबे नहीं या हार्ट शेप निखर के आए। हार्ट शेप के अगर बेंटो बॉक्स में आप बना रहे हैं तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अभी आपको देखिए दिख रहा होगा कि एक साइड जो हार्ट है वो ज़्यादा उठा हुआ है एंड एक साइड दबा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे लीफ नोज़ल ली हूँ, उससे साइड्स को मैं अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। इससे क्या होगी कि मुझे अलग से फिनिशिंग करके क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बताई हूँ कि कभी भी जल्दी में अगर ऑर्डर बनाना हो या फिर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हो तो आप साइड्स को कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 मिनट से भी कम समय लगता है ये वाली पैटर्न बनाने में, चाहे वो बेंटो केक हो, 1 पाउंड हो, 2 पाउंड हो, कोई भी आप ईजिली बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार नोज़ल ली हूँ और उससे मैं सोची कि ये हर्ट जो है इसे प्रॉपर दिखा दूँगी। मीन्स जितना मैं इधर से बढ़ाई हूँ उतना ही इधर से घटा दूँगी, तो ऑटोमेटिक है कि वो शेप सही हो जाएगा। तो मैं डिज़ाइन तो दे रही थी बट वो मन में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था कि ये हर्ट शेप प्रॉपर बना है। अभी देखिए साइड से लीव्स वाले जो हैं वो एरिया थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ सा लग रहा है।
उसके बाद रेड वेलवेट का जो क्रम्स था उसे मैं सेंटर में फिल कर दे रही हूँ। हर जो भी स्टेप मैं आगे बढ़ते जा रही थी यही कोशिश कर रही थी कि इस स्टेप से शायद मेरी जो केक की फिनिशिंग है वो परफेक्ट आ जाए, पर वो शेप नहीं आ पा रहा था। हर्ट देखिए एग्जैक्टली नहीं लग रहा था। फिर मैं नीचे पॉइंट्स और बनाई कि हल्का पॉइंटेड दिखेगा तो ये प्रॉपर हर्ट शेप आ जाएगा। एंड फ्रेंड, कभी भी आप केक बनाए ना तो कस्टमर को ये नहीं सोचे कि काम चल जाएगा तो दे देते हैं। काम चलाऊ अगर आप देंगे और आपके ये न्यू कस्टमर हैं तो शायद वो दोबारा काम चलाने लायक केक आपसे ऑर्डर नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डर दे तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें जितना मैक्सिमम परफेक्शन के साथ दे, देखने में भी सुंदर हो। टेस्ट तो जो अच्छा होगा होगा ही, बट देखने में ही, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो लुक वाइज ही पड़ना चाहिए। और ये मेरे कस्टमर फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए ऑर्डर दिया था। तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई थी हर्ट शेप देने में, तो मैं ये फिर रिस्क कैसे ले सकती थी कि काम चल जाएगा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मुझे था कि नहीं, मैं परफेक्ट ही करके हर्ट शेप दूंगी। उसके बाद देखिए मैं बाहर का भी बॉर्डर बना दी एंड हर्ट शेप अच्छे से बन के आया कि नहीं। अब इस हर्ट शेप को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये नीचे से गड़बड़ी हो रखी है ना। आप खुद ही इसे देख के बताइए फ्रेंड्स। उसके बाद उस चीज़ को और जो शेप में गड़बड़ी हुई थी उसे हाइड करने के लिए मैंने रेड वेलवेट का क्रम्स को और साइड में लगा दिया। इससे क्या होगा कि वो कहीं कहीं पे पेस्ट करने के चक्कर में नीचे क्रम्स गिरा था, तो वो गिरने के चलते जो क्रीम पे डिज़ाइन वैसे बन गई थी वो एक तरीके का डेकोरेशन में यूज़ हो जाएगा कहीं कहीं पैचेस में। और उसके बाद जो मैंने फ्लावर स्टार नोज़ल से बनाए थे ड्रॉप वाले, उसे फिर से ऊपर में बना दूंगी। इससे हमारा हर्ट जो है वो नीचे से दबा हुआ रहेगा एंड जो हर्ट शेप है वो प्रॉपर निखर के आएगा। तो इस तरीके की ट्रिक लगा करके आप प्रॉपर हर्ट शेप की केक बना सकते हैं, चाहे वो बेंटो केक हो, बड़े केक के ऑर्डर्स हों या जो भी। एंड मोस्टली रेड वेलवेट केक एनिवर्सरी, हस्बैंड के बर्थडे या फिर अपने लव वंस के लिए ही लोग ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये बेंटो केक हर्ट शेप में रेडी है। और आप चाहें तो इस हर्ट शेप के लिए नॉर्मली 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज आप कर सकते हैं। अगर बेंटो केक के आप चार्जेस 150, 200, 250, 300 जितना भी आपकी तरफ रेट हो आप कर रहे हों, उतना से आप 20-30 रुपये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस शेप को देने में थोड़ी सी टाइम लगती है। एंड मैंने कस्टमर को भी ये बोला था कि हर्ट शेप अगर मैं बेंटो बॉक्स में बनाऊंगी तो आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देन कस्टमर को बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दीजिए। तो मैंने ये बना दिया। आपको जो भी लगता है आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट करें, या फिर आपके एरिया में जो प्राइस लग रहा है उससे आप थोड़े प्राइस। बहुत सारे कस्टमर क्या होता है ना कि मेनली प्लेन एरियाज़ में 150 में केक आ जाता है, तो वो लोग यहाँ 500 रुपये पाउंड मिलने वाला केक भी 150 में खोजते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आपकी मेहनत लगी है, आपका मटेरियल लगा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज करें। कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ वीराज केक डिलाइट पे ज़रूर कमेंट करके आप पूछें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये देखिए हैप्पी बर्थडे हबी, मैंने ऊपर में एक टैग बना दिया पेपर पे लिख करके थोड़ा सा ग्लिटर से। और देखिए मेरा बेंटो बॉक्स में बिल्कुल भी केक चिपक नहीं रहा है, तो प्रॉपर केक बन करके रेडी हो गया है। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।